So hello students, let's see the question, and the question says that the coordinates of foot of perpendicular drawn from the origin to the line joining the points -9, 4, 5 and 10, 0, -1 will be। आपके पास 4 ऑप्शन दे के आपने करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। ओके, लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। सो फर्स्ट key concept for this question is when a line passing through to the point, when a line passing through to the 2 points, then equation of line will be x minus x1 upon x2 minus x1 is equal to y minus y1 upon y2 minus y1 and is equal to z minus z1 upon z2 minus z1. So let's say this is a point first and this is a point second, this is a point P and this is a Q. Okay, and x1, y1 and z1 are coordinate of P point, and x2, y2 and z2 are coordinate of this point Q, and let's say R be any point in PQ line. So that is x, y, z जो सारे पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इक्वेशन ऑफ ए लाइन क्या होगी आपके पास? दिस विल बी इक्वेशन ऑफ लाइन। ओके, तो बेसिकली आपको क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, द कोऑर्डिनेट ऑफ फुट परपेंडिकुलर फ्रॉम टू द ओरिजिन टू द लाइन ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट्स से। ओके, so let's solve the question. So here you have a condition. Let's say these are the coordinate axes. ओके, और ये कोई लाइन है, लेट्स से ये कोई लाइन है, किस पॉइंट से ज्वाइन हो रही है? -4, 5 एंड सेकेंड वन इज 10, 0 एंड -1, लेट्स से। ओके, और आपको क्या करना है? एक ओरिजिन, लेट्स से दिस इज द ओरिजिन एंड कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन इज 0, 0, 0। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, फुट परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। ओके, सो यू हैव टू फाइंड परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट x, y, z की आपको वैल्यू फाइंड करनी है। Point is A, this point is B, this point is O, this point is D. Okay, now you have to find the coordinate of a point D. Okay, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ठीक है, ये लाइन है आपके पास ए बी लाइन। ओके, तो ए बी लाइन क्या हो रही है? 2 पॉइंट से पास हो रही है। ओके, तो इक्वेशन ऑफ ए लाइन ए बी क्या होगी? देन हियर इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी कितना होगा आपके पास? इक्वेशन ऑफ ए बी, तो अभी मैंने यहाँ पे की कंसेप्ट में आपको क्या लिखा है? लाइन पासिंग थ्रू टू द 2 पॉइंट, तो ए बी लाइन 2 पॉइंट से पास हो रही है, तो इक्वेशन ऑफ ए लाइन क्या होगी? सो इक्वेशन ऑफ ए लाइन विल बी आपके पास x माइनस x1, सो दैट इज ये -9 है तो +9 अपॉन 19 x1 x2 माइनस x1 एंड ये हो जाएगा y माइनस 4 y2 माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस 5 अपॉन z2 माइनस z1। ओके, तो ये आपके इक्वेशन ऑफ ए लाइन, और ये किसके इक्वल होता है? लेट्स से किसी एक कांस्टेंट के इक्वल होता है इनका रेशियो। सो लेट्स से दिस इज x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू आ गई आपके पास कितना? ये आ गया आपके पास 19 लैम्डा माइनस 9, y की वैल्यू आ गई आपके पास -4 लैम्डा प्लस 4। ओके, एंड z की वैल्यू आ गई आपके पास कितना? -6 लैम्डा। दीज आर ए बी लाइन के क्या हो गए? ए बी जो लाइन है, लेट्स से दिस इज अ ए बी लाइन, लेट्स से दिस इज अ ए बी लाइन। ओके, और ये क्या है? ओरिजिन है, यहाँ से परपेंडिकुलर है। ओके, ये ओ हो डी हो गया, तो आपको डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने। तो एक्स ए बी लाइन में एक्स की वैल्यू ये आ गई, वाई की वैल्यू ये आ गई, जेड की, मतलब ये हर एक पॉइंट को क्या कर रहे हैं? रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए बी लाइन में। तो ए बी लाइन में कौन सा पॉइंट आ रहा है? डी पॉइंट भी आ रहा है, तो ये डी पॉइंट को भी रिप्रेजेंट करेंगे। तो बेसिकली आप क्या हो गया आपके पास? ए बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स तो मिल गए। अब आपको तो ओ के आपके पास कोऑर्डिनेट क्या थे? 0, 0, 0, और डी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गया आपके पास? सिमिलरली 19 माइनस लैम्डा माइनस 9, क्योंकि ए बी के हर पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा।
प्लस 4 एंड -6 लैम्डा प्लस 5। ये हो गया आपके ए बी पॉइंट में डी पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो ओडी का डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे आपके पास? सो दैट विल बी कितने होंगे? 19 लैम्डा -9 -0, क्योंकि ओरिजिन से है ना तो -0 होगा तो सेम रहेगा। सिमिलरली 4 लैम्डा प्लस 4 -0 तो सेम रहेगा। 6 लैम्डा प्लस 5 तो ये क्या है? और सेम रहेंगे ऑर्डिनेट के डायरेक्शन कोसाइंस। दीज आर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ओडी। ओके, नाउ अब आपके पास एक कंसेप्ट क्या दे रखा? ओडी इज परपेंडिकुलर ए बी। तो कोई टू लाइंस अगर परपेंडिकुलर है तो उनके डायरेक्शन कोसाइंस का रेशियो, तो कोई टू लाइंस अगर होता है L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इज ऑलवेज इक्वल टू 0। सो लेट्स से ये OD के हैं तो क्या होगा? L2 M1 M2 एंड N2। और आपके पास AB के डायरेक्शन कोसाइंस क्या है? दैट इज 19 -4 -6। So these are L1, M1 और N1. Okay, so now put the value of, let's say this is the equation number first में हमने L1 L2 M1 M2 और N1 N2 की वैल्यू पुट की तो हमको क्या मिलेगा? then we have 19, okay, then plus -4 -4 प्लस 4 एंड माइनस कितना, इसको हम ब्रैकेट में रखेंगे माइनस प्लस, दैट विल बी -6 लैम्डा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो इसको मल्टीप्लाई और सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा? 430। सो लैम्डा विल बी 217 अपॉन 413। तो लैम्डा की वैल्यू इतनी आ गई। तो बेसिकली मुझे किसके कोऑर्डिनेट निकालने? मुझे निकालने थे किसके कोऑर्डिनेट? डी के कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो देखते हैं एक्स, लेट्स से एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? एक्स की वैल्यू आएगी 9 लैम्डा -9। सो दैट विल बी -58 अपॉन, ये आ रहा है आपके पास, ओ सॉरी 58 अपॉन 59। सो if we check the options, so let's check कि x के कोई ऐसा कोऑर्डिनेट यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। x की वैल्यू आ रही है 58 अपॉन 59। so our option will be none of these, so option number D will be correct। okay, so I hope you all understood this explanation. Thank you and all the best.